Good morning, all of you. Today I will start the new topic. Name is nutrition. And आज हम लोग पढ़ाई करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में. Nutrition. आज today I decide this lecture will be in the both language, Hindi and also English. तो आज हम लोग पढ़ाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों में हम लोग एक साथ ही पढ़ाई करेंगे. तो समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ होता है. तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को हिंदी में बोला जाता है पोषण. न्यूट्रिशन को हिंदी में बोला जाता है पोषण. यानी व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट. न्यूट्रिशन ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में समझते हैं. देखिए न्यूट्रिशन जो होता है ना, भोजन को ग्रहण करने का एक विधि होता है. यानी इट इज ए प्रोसेस होता है. इट इज प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड. क्या चीज होता है, एक प्रोसेस होता है. यानी भोजन को ग्रहण करने की विधि जो होता है, और ग्रहण करने के बाद जो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, उससे प्राप्त किए गए ऊर्जा के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने शरीर का वृद्धि और विकास करते हैं. वही न्यूट्रिशन होता है. यानी कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन जो होता है ना, तो इट इज a process by which an organism intake food and get energy to development and growth. Guys, first of all, we know that what is the nutrition. Nutrition means it is a process by which an organism intake food and get energy to development and the growth. इसका मतलब ये चीज हुआ कि न्यूट्रिशन क्या चीज होता है, इसके बारे में समझिएगा कि न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या चीज होता है. भोजन ग्रहण करने की एक विधि होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करके उससे ऊर्जा का प्राप्त करता है, और ऊर्जा प्राप्त कर अपने वृद्धि और विकास को करता है. तो इतना छोटा सा बात है कि पोषण का मतलब यही होता है कि भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना, और ऊर्जा प्राप्त करना अपने वृद्धि और विकास करना. तो यही न्यूट्रिशन होता है. यानी न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है. अब देखिए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या चीज होता है. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात किया जाएगा. यानी पोषण का प्रकार, यानी पोषण जो होता है, पोषण का प्रकार क्या चीज होता है इसके बारे में समझते हैं. यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. तो माय डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन मेनली. यानी कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से दो ही प्रकार के आपके क्या चीज होते हैं, पोषण होते हैं. पहला अगर बात कीजिएगा तो इसका दो ही प्रकार के पोषण होते हैं. यानी देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन. यानी मुख्य रूप से आपके दो प्रकार के पोषण होते हैं. पहला का नाम होता है स्वपोषण. यानी इसको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड सेकेंड इज परपोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. My dear student, look at the board and try to understand what I am saying here. कृपया मेरी बात को समझिए और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन होता है, यानी जो पोषण के प्रकार होते हैं, वो आपके दो प्रकार के होते हैं. पहला नाम होता है स्वपोषण, यानी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. दूसरे को कहते हैं परपोषण, यानी इसको कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो सबसे अब देखेंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं. तो स्वपोषण न्यूट्रिशन क्या चीज होता है इसके बारे में समझते हैं. चलिएगा यहाँ आइएगा, समझते हैं कि स्वपोषण
स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या चीज होता है इसके बारे में समझते हैं। न्यूट्रिशन क्या चीज होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, लुक एट द बोर्ड हियर। स्वपोषण का मतलब होता है कि ये स्व और प्लस में पोषण, प्लस में क्या चीज होता है पोषण होता है। स्व और प्लस में पोषण होता है। जस्ट लाइक सिमिलरली इंग्लिश इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट। फर्स्ट इज ऑटो और प्लस में ट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक। It means that what auto means what? Auto means itself. Auto means itself. Auto means itself. So means स्वतः. Guys, what I'm try to make understanding you. मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्वपोषण होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर होते हैं। स्व और प्लस पोषण। स्व का मतलब होता है स्वतः। उसी तरह इंग्लिश में भी हमारे दो वर्ड में आते हैं, ऑटो और प्लस में ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है इट सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है, ट्रॉपिक के बारे में पता ही कि पोषण होता है एक प्रकार का, दैनिक प्रोसेस होती है। यानी कहने का मतलब ये चीज हुआ, इसके से हमारा डिफिनेशन ये बनता है कि ये भी क्या चीज है, एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। यानी कहेंगे कि पोषण का एक प्रकार होता है जिसमें स्वपोषण एक पोषण का प्रकार होता है जिसमें कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्वपोषण कहते हैं। बताइए माय डियर स्टूडेंट, क्या आपने समझा कि नहीं समझा कि स्वपोषण क्या चीज होता है? स्वपोषण के बारे में आप बहुत अच्छा समझिए। स्व का मतलब होता है स्वयं, पोषण का मतलब होता है ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, यानी भोजन। यानी कहने का मतलब हुआ पोषण का एक प्रकार होता है जिसमें कोई भी जीवधारी अपना भोजन स्वतः बनाते हैं या अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है स्वपोषण कहा जाता है। एंड ऑटोट्रॉपिक का मतलब हुआ इट इज अ टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इन विच ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने फूड के लिए क्या चीज, in which organism depends on itself for taking food। अपने फूड को टेक करने के लिए वो खुद पे डिपेंड करते हैं। such types of the organism known as the autotrophic organism। autotrophic, this process is known as the autotrophic process। एक बार फिर से समझिएगा कि ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है क्या चीज होता है। देखिएगा गाइस, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक कहा जा सकता है कि इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism does not depend on other organism for taking of food is called autotrophic nutrition। Yeah, in the second way, how can you define? It is a type of nutrition in which organism depend on itself for taking food, इज कॉल्ड, उसी को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को स्वपोषण क्या चीज होता है इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है परपोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक। पर का मतलब ऐसे जानते हैं, पर का मतलब होता है प्राय, तो प्राय का मतलब होता है दूसरा, इसका मतलब हुआ कि दूसरा। समझिएगा, यहाँ पे पर पोषण का मतलब हुआ ये भी पोषण का प्रकार है। हम कहेंगे पर पोषण एक पोषण का प्रकार है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, या अपना भोजन जो होता है वो दूसरे पर क्या होता है, दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं पर पोषण कहा जाता है। यानी कहेगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब, हेट्रो का मतलब होता है अदर, यानी कहने का मतलब हुआ इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड, उसी को क्या कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक you will make understand what I am trying to say here and what I am trying to make understand you।
आप ये समझने का प्रयास जरूर कर लीजिए, आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं यहाँ क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बताइएगा इस दोनों के परिभाषा में आपको कोई भी दिक्कत, या दोनों क्या कहता है इसके बारे में कोई दिक्कत? इसमें एक शब्द आ रहा है कि ग्रहण करना, क्या करना? भोजन। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी व्यक्ति मुझे बताए कि भोजन क्या चीज होता है, भोजन क्या चीज होता है, यानी फूड क्या चीज होता है, फूड क्या चीज होता है। तो बताइएगा माय डियर स्टूडेंट कि भोजन क्या चीज होता है, भोजन क्या चीज होता है और यानी फूड क्या चीज होता है। तो मैंने अधिकांश बच्चों से जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं उन लोग से बात करता हूँ तो पूछता हूँ कि भोजन क्या कहते हैं, तो कहता है अधिकांश बच्चे ये कहते हैं सर जिससे पेट भर जाए उसको भोजन कहते हैं। अब बताइए क्या जिससे पेट भर जाए उसको भोजन कहेंगे? तो पेट भरने के लिए क्या आप मिट्टी खा लीजिएगा तो क्या मिट्टी को हम भोजन कर सकते हैं? तो मिट्टी को हम भोजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी को खाने से मेरा पेट तो भर जाएगा लेकिन मेरा जीवन नहीं चलेगा। क्या आप ईंटा पत्थर बालू खाने से पेट तो भर जाएगा, क्या वो भोजन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जहर खा लीजिएगा तभी भी आपका क्या चीज हो जाएगा? पेट तो भर जाएगा, क्या आपका जीवन चल पाएगा? नहीं। इसका मतलब हुआ कि भोजन यानी फूड किसे कहते हैं? तो इसका मतलब कि वे सभी पदार्थ जिनको ग्रहण करने से हमारा जो जीवन क्या करे, हमारा श्वसन की क्रिया क्या करे, हमारा जय प्रक्रम सुचारू रूप से कार्य करे कौमा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? भोजन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हियर लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फूड। तो फूड के बारे में हम नहीं बताते, वे सभी पदार्थ जिनको ग्रहण करने से हमारा जय प्रक्रम सुचारू रूप से कार्य करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। इट मींस दैट अब ये जय प्रक्रम क्या चीज होता है? तो जय प्रक्रम ये चीज होता है जो हमारे लाइफ को चलाता है, यानी लाइफ प्रोसेस क्या चीज हो? काम करे। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड, फूड तो कहेंगे कि दोज substance after taking it, those substance after taking our life process doing कार्य करें, doing properly कॉमा इसी को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड। गाइस लुक एट द बोर्ड, here what I am writing here कि दोज सब्सटेंस आफ्टर टेकिंग, वे सभी पदार्थ जिसको लेने के बाद आवर लाइफ प्रोसेस डूइंग प्रोपरली, हमारा जो लाइफ प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे उसी को हम लोग कहेंगे फूड कहेंगे। यानी इसका मतलब हम आपसे कोई पूछेगा माय डियर स्टूडेंट कि भोजन किसे कहते हैं, तो आप मत बताइएगा जिसको पेट भर जाए उसको भोजन कहा जाता है। पेट भरने के लिए आप ईंटा पत्थर बालू खा सकते हैं तो क्या भोजन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है कि वे सभी पदार्थ या वे सभी सब्सटेंसेस जिनको आप टेक करते हैं तो आपका लाइफ प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे उसको खाने से आप जिंदा रहते हैं, जिंदा रहेंगे तभी वो सभी पदार्थ आपका क्या कहलाएगा? भोजन कहलाएगा। यानी हमने इतना समझा कि भोजन। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जो भोजन होते हैं अब इसी में बहुत सारे इसके घटक होते हैं। जो भोजन का यानी कहने का मतलब है कि जो भोजन होता है, भोजन के कंपोनेंट होते हैं, फूड का जो कंपोनेंट होता है यानी घटक होते हैं। अब देखिए जो फूड का जो भोजन का कंपोनेंट यानी घटक होता है उसी को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। क्या कहा जाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। यानी इसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
न्यूट्रिएंट बोला जाता है। यानी जो भोजन होते हैं, भोजन जो होता है ना उसमें बहुत सारे क्या चीज होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो वो जो पोषक बहुत सारे क्या चीज घटक होते हैं, किसी भी चीज का बनावट जो होता है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। तो वो जो उसके जिस चीज से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व कहते हैं। अब ये जो पोषक तत्व होते हैं ये आपके कितने होते हैं, तो देखिएगा ये जो पोषक तत्व होते हैं यानी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज कंपोनेंट, व्हाट इज न्यूट्रिएंट या घटक यानी या पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो क्या बताइएगा, भोजन के घटक को हम लोग क्या कहते हैं, भोजन के घटक को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। क्या बताइएगा, भोजन के घटक को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। यानी द कंपोनेंट ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट, फूड का। द कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। और हाउ मेनी टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट, कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो देखिए गाइस, एक आपका नाम सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट, और इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अगर इसका इधर जगह नहीं तो इधर हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इसको आप देखिएगा यहाँ पे कौन कौन सा होता है। तो देखिए एक नंबर में होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी इसको हिंदी में भी कार्बो बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, हाइड्रेट। 2 नंबर में इसका चीज होता है आपका प्रोटीन होता है। क्या चीज होता है, प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन को हिंदी में भी प्रोटीन, इंग्लिश में भी प्रोटीन कहते हैं। फिर 3 नंबर में आपका फैट होता है, यानी फैट का मतलब होता है वसा होता है। फिर आपका क्या चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। उसके बाद आपका क्या चीज होता है, विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं, यानी विटामिन होते हैं। फिर उसके बाद अगर ध्यान दीजिएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। उसके बाद आपका क्या चीज होता है, फिर आपका जो होता है आपके खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण, यानी इसको कहा जाता है मिनरल, जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं। फिर आपको देखिएगा कि आपका क्या चीज होते हैं, फिर यहाँ पर देखिएगा तो जल होता है आपका, यानी वाटर हो जाता है। क्या चीज होता है, वाटर होता है। कभी कभी इसको हम लोग जो रेशेदार जो होते हैं वो भी होते हैं। रेशेदार कहने का मतलब हुआ कि जो रेशेदार जो होते हैं यानी फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स भी होते हैं, फाइबर्स यानी रेशेदार। तो ये सारे सबके सब क्या चीज होते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या चीज हो जाएंगे, कंपोनेंट, यानी कहने का मतलब हुआ जो भोजन का कंपोनेंट हुए। और इन्हीं सभी कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ठीक है गाइस, अब इसको देखिएगा और फिर अगला वीडियो हम बनाते हैं।